हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने अभिक्रिया की कोटि और उन अभिक्रियाओं की कोटि में सबसे पहले लिया था हमने शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके अंतर्गत हमने शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलज समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके लिए एक सूत्र आया था कि वेग नियतांक बराबर x/2। तो यहाँ पे देखो शून्य कोटि अभिक्रिया है, यदि आप उसको परिभाषित करें तो किस प्रकार से करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका जब हमने डेरिवेशन किया तो यहाँ पे देखो d कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल -K0 dt, ये तो आया था अपने पास अवकलज समीकरण, जो अवकलन करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ था। जबकि कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ A0 -K0 t, ये आया था समाकलित समीकरण। और उसके बाद में आया था K0 बराबर x/t। x क्या है? क्रिया कारकों की सांद्रता है, उसमें कमी को प्रदर्शित करता है t समय बाद। तो यहाँ पे देखो K0 बराबर x/t, अपने पास समीकरण पिछले वाले वीडियो में हमने डेरिवेशन निकाला, उसमें आया था समीकरण 6। इसके बाद में शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है उसको क्या होता है परिभाषित करेंगे तो किस प्रकार से, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल होता क्या है। तो यहाँ पे देखो यदि अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के संदर्भ में बात करें या प्रथम कोटि अभिक्रिया के संदर्भ में बात करें अर्धायु काल की, तो अर्धायु काल होता क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता क्रिया कारकों की जो सांद्रता है उस सांद्रता के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित होने में जितना समय लगता है वो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल है, इस अर्ध आयु काल को t½ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित होने में जितना समय लगता है वह अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। इस अर्धायु काल को t½ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे देखो कि ये जो समीकरण क्या है 6 आया, यदि इस समीकरण को अपन इस प्रकार से लिखें तो t बराबर x/K0। अर्धायु काल का जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो यदि t बराबर ½ अर्थात ये t को क्या मान ले, आधा मान ले, तो यहाँ पे देखो ये क्रिया A है, ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता किसकी, क्रिया कारक की। और x क्या है, आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो क्रिया कारकों की जो प्रारंभिक क्रिया कारकों की जो आधी मात्रा है वो क्या होती है x। अर्थात जब t बराबर ½ होगा तो x/2। यदि अपन ये जो है यहाँ पर फिट करेंगे समीकरण इसमें उपरोक्त समीकरण में, तो t बराबर t½ x बराबर a/2 बराबर यानी बटे K0 नीचे आएगा तो t½ बराबर a/2 के। यहाँ पे देखो समीकरण 7 है, इस समीकरण जो 7 है ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल को प्रदर्शित करता है। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है इस समीकरण से स्पष्ट है कि अर्धायु काल किसके ऊपर निर्भर करता है, A के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात समीकरण 6 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये क्या हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। यहाँ पे देखो एक बात और है कि यदि अपन
वेग नियतांक की बात करें, किसकी बात करें? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की। तो ये क्या है? क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है? समय। तो यहाँ पे देखो, यदि अपने वेग नियतांक इसका ज्ञात करें तो के नोट बराबर ए बाई 2 टी हाफ। ये क्या है? मोल प्रति, यानी सांद्रता को किसमें परिवर्तित यानी प्रदर्शित करते हैं? मोल प्रति लीटर। ये क्या है? टी। समय, समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति समय। तो यहाँ पे देखो, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक का जो मात्रक होता है, और एक सूत्र आया था के बराबर मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू समय इनवर्स। यदि यहाँ पे देखो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 0, 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? मोल। ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। तो ये क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। और अर्धायु काल है, उसका सूत्र होता है टी हाफ बराबर ए बटे 2 के नोट। आगे देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके उदाहरण। और उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखो 3 उदाहरण दे रखे हैं, और इन उदाहरणों में कई बार बोर्ड के एग्जाम में उदाहरण देकर के पूछ लेता है कि निम्न में से दिया गया उदाहरण किस कोटि को प्रदर्शित करता है। तो ये उदाहरण अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं कि सबसे पहला क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में H2/Cl2 की जो अभिक्रिया होती है, यह शून्य यानी शून्य कोटि अभिक्रिया को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। दूसरा है टंगस्टन तंतु पर अमोनिया का अपघटन, अर्थात यदि टंगस्टन तंतु पर अमोनिया का अपघटन किया जाए तो अमोनिया है अपघटित होकर N2+H2 में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है उच्च दाब पर मोलिब्डेनम सतह पर फोस्फीन का अपघटन। तो फोस्फीन है यह फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन में क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। तो यहाँ पे देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के 3 उदाहरण H2+Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, विकिरण की उपस्थिति में 2HCl में, टंगस्टन तंतु पर फोस्फीन है या अमोनिया है ये N2+H2 में अपघटित। इसी प्रकार उच्च दाब और मोलिब्डेनम जो सतह है उस पर फोस्फीन फास्फोरस प्लस H2 में अपघटित हो जाती है। तो ये तो क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। आगे चलते हैं अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो मैंने बताया कि जब किसी भी कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करना हो तो अभिक्रिया का वेग यदि क्रिया कारकों की शून्य घात के समानुपाती हो तो शून्य कोटि, यदि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की प्रथम घात के समानुपाती हो तो कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि की। तो आगे चलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां पे देखो क्या है, अपन एक अभिक्रिया ले लेते हैं। A इक्वल क्या है? उत्पाद, इजिकल टू उत्पाद। यदि इस अभिक्रिया के लिए अपन क्या लिखे? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया वेग बराबर K1 क्रिया कारक की सांद्रता फर्स्ट। अगर यहां पे देखो इसको यदि अपन न करें और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा दे तो ये क्या हो जाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो वेग नियतांक आता है। ये कौन सी अभिक्रिया के? प्रथम कोटि की। तो वो वेग नियतांक कहलाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो यहाँ पे देखो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारक है उसकी प्रथम घात के क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखो इस समीकरण के आधार पर अपन अवकलज समीकरण, समाकलित समीकरण और उसके बाद में अपन इसका अर्धायु काल का समीकरण प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने के बाद में इसके उदाहरण के बाद में अपन इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सोल्व करेंगे।